वीरथोई का हम संगान कर रहे हैं। परमात्मा महावीर की स्तुति आचार्य सुधर्मा के साथ हम भी कर रहे हैं। अनेक गुणों की चर्चाओं को करते हुए आचार्य अब अंतिम चरण की ओर है। अंतिम चरण में परमात्मा के गुणों को परिभाषित करते हुए कुछ प्रेरणाएं हम सबको भी दे रहे हैं। 28वीं गाथा जिसका विवेचन हम आज कुछ करेंगे, चिंतन करेंगे, जिस पर सेवारियाई थी सराय भत्तम उवहाणवं दुःख खयाठयाये लोकं विदिता औरं परं च सौवं पभुवार्य सौववारम्। रात्रि भोजन कामिनी के संग का वारण किया, दुख के क्षय हेतु अति उग्र तप का पथ लिया। लोक अरु पर लोक की सब वासनाएं छोड़ दी, सब प्रकार ममत्व की दृढ़ श्रृंखलाएं तोड़ दी, सब प्रकार ममत्व की दृढ़ श्रृंखलाएं तोड़ दी। सेवारिया इत्थि सराई भत्तम। आचार्य सुधर्मा यहाँ पर बात कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा के त्याग धर्म की। उन्होंने त्यागा इत्थि और सराई भत्तम, वारिया वर्जन किया, त्याग किया, छोड़ दिया। स्त्री संसर्ग, क्योंकि वो महाव्रत के धारी थे, चतुर्थ महाव्रत ब्रह्मचर्य का, जहां पर साधु के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित है, वही साध्वी के लिए पुरुष का स्पर्श वर्जित है। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने अपने जीवन में जिया, इस तप को उन्होंने किया। सदा ही मुक्त रहे बंधनों से, सांसारिक प्रपंचों से, वासनाओं से, भोगों से, इस दलदल से उन्होंने अपने आप को मुक्त रखा। वे मुक्त रहे और मुक्ति की ओर जिन्होंने जाना है, उन्हें इन बंधनों से आजाद होना ही होगा। जब तक वो इन बंधनों में अटका रहेगा तब तक वो भटकता ही रहेगा, तब तक उसकी भटकन चलती ही रहेगी। यदि मुक्ति का राही बनना है, मोक्ष का प्रेमी बनना है, तो फूलों के मार्ग को छोड़कर कंटका किरण मार्ग को अपनाना ही होगा। क्योंकि मुक्ति का मार्ग सहज नहीं है, सरल नहीं है, वो कठिन है। वो त्याग का मार्ग है, वो तपस्या का मार्ग है, भोग का नहीं बल्कि अपने आप को त्याग की, तपस्या की भट्टी में झोंकने का मार्ग है। तभी तो कवि ने कहा था, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने, जिन्हें मोक्ष का लगाव है, जिन्हें मोक्ष से प्रेम है, उन्हें मखमल की शैया को छोड़ना ही होता है। मखमल की
सज पर सेने वाले भूमि पर पड़ते देखे, भूमि पर चलते देखे। तो ये है कंत का किरण मार्ग, त्याग का मार्ग। तो भोग नहीं बल्कि त्याग उनके जीवन का श्रृंगार रहा, आधार रहा। उसके बाद दूसरी बात कही, रात्रि भोजन, राई भोजनम, रात्रि भोजन का उन्होंने त्याग किया था। ये जो जैन धर्म का रात्रि भोजन का जो नियम है, ये बहुत अद्भुत है। इस नियम के पीछे न केवल आध्यात्मिक भूमिका है बल्कि स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी भूमिका है। स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा पहलू इस रात्रि भोजन के नियम से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आधार इस नियम से संबंधित है, इस नियम से जुड़ा हुआ है। आज कई डॉक्टर, कई चिकित्सक इस बात की राय देते हैं, सलाह देते हैं कि यदि तुमने स्वस्थ रहना है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो रात्रि में भोजन मत करो। कम से कम रात्रि में जब तुम खाना खाते हो उससे 3 घंटे पहले, रात्रि में सोने से 3 घंटे पहले तुम्हारा खाना हो जाना चाहिए। ये बात आज डॉक्टर कह रहे हैं, आज का मेडिकल साइंस कह रहा है। और इस बात को शताब्दियों पहले किन्होंने कहा? भगवान महावीर ने कहा। महावीर ने कहा तो हमने तो हाँ सुन लिया, ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है ना। संत कहते हैं, संत तो कहते रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर भी इस बात की समझाइश देते हैं, डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि रात्रि में भोजन करना अपने आप को बीमारी के लिए न्योता देना है, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है, अपने स्वास्थ्य को खराब करना है। रात्रि में खाया हुआ भोजन तुम्हारा हजम नहीं होता है और बिना हजम हुआ भोजन तुम्हारे शरीर में सड़ांध ही पैदा करता है, दुर्गंध ही पैदा करता है और तुम्हें बीमार ही करता है, रुग्ण ही बनाता है, रोगी ही बनाता है। भगवान महावीर से पूछा था गौतम स्वामी ने, प्रभु रात्रि भोजन क्यों नहीं करना? भगवती सूत्र में बात आई कि प्रभु रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना, रात्रि भोजन क्यों वर्जित है, क्यों त्यागना चाहिए रात का खाना? तब भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि रात्रि में और दिन में जो पदार्थ जिसका तुम सेवन करते हो उस पदार्थ में 4 बातें होती हैं और वे 4 बातें ऊर्जावान रूप में रहती हैं दिन के उजाले में। दिन के उजाले में उस पदार्थ में, उस वनस्पति में, उस अन्न में 4 चीजें बड़ी ही प्रभावी होती हैं, ऊर्जावान होती हैं। और रात्रि में वे ही 4 चीजें उसमें नकारात्मक बन जाती हैं, नेगेटिव बन जाती हैं। और नेगेटिव बनने से तुम्हारे शरीर पर नेगेटिव असर डालती है और न केवल शरीर पर बल्कि तुम्हारे अपने विचारों पर भी। इसलिए कहावत आती है ना, जैसा पीवे वाणी वैसी बोले, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे। जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। तो परमात्मा ने 4 बातें कही, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। हर खाने वाली चीज में, हर ग्रहण करने वाली चीज में ये चारों ही चीजें होती है। वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। ये चारों ही दिन के उजाले में सशक्त होते हैं। जो अन्न आप खाते हैं, जो वनस्पति, जो भाजी साग सब्जी खाते हैं, इन चारों की, इन चीजों में, इन वस्तुओं में दिन के उजाले में अलग ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा काम करती है आपके शरीर में एनर्जी का, आपके शरीर में ताकत का। वही रात्रि में उन पदार्थों का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श चारों ही बदल जाता है, चारों ही नेगेटिव हो जाते हैं।
चारों ही नेगेटिव नकारात्मक हो जाते हैं तो शरीर पर उनका असर भी नेगेटिव ही होता है, नकारात्मक ही होता है। और देख लीजिएगा ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो रात्रि भोजन ही है, रात्रि भोजन ही है। किसी जमाने में हम जैनों की, आप जैनों की ये पहचान थी, ये जैनी है, ये रात में खाना नहीं खाता। किसी जमाने में ये पहचान थी, अब तो हमारी पहचान पता नहीं कहाँ खो गई। वो पहचान कहाँ चली गई? ये जैनी है, ये रात्रि भोजन नहीं करता, ये जैनी है, ये चीज नहीं खाता, ये जैनी है, इस तरह की चीज नहीं लेता। एक आदमी, उसने बताया कि महाराज मैं एक जगह भोजन के लिए पहुंचा, अब गया था भोजन के लिए वहां पर, अब वहां पर सब्जी बनी थी आलू प्याज की। अब मैं खाता था, मुझे शौक था, मैं वहां पर बैठा, पंगत में बैठा, मेरे साथ में एक नॉन जैन भाई बैठा था। जैसी वो थाली, वो भगोना सामने आया, उस नॉन जैन भाई ने फरोसने वाले से कहा, भाई इसको मत देना, ये जैनी है, ये जैनी है, इसको मत देना। वो कहता महाराज मैं तो भीतर ही भीतर शर्मसार हुआ कि अब मैं किस मुंह से लूं। मैंने वहां से वहां नहीं खाया और सीधे स्थानक आया और आपसे ये नियम ग्रहण करने के लिए तैयार हो कि आज के बाद फिर मैं कभी आलू प्याज नहीं खाऊंगा। तो ये जैनों की पहचान है, ये जैनों की कुछ विरासतें हैं। तभी तो आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा समुदाय नहीं जिसके नाम से भोजन हो। हिंदुओं के नाम से भोजन नहीं है, क्रिश्चियनों के नाम से भोजन नहीं है, इस्लाम के नाम से भोजन नहीं है, सिखों के नाम से भोजन नहीं है। अकेला और अकेला हमारा अपना जैन समाज है जिसके नाम से एक भोजन भी है। चाहे आप होटल में जाओ, चाहे विमान में बैठो, जहां मर्जी जाओ, हर जगह आपको एक फूड मिलेगा और उस फूड का नाम है जैन फूड। ये कितनी बड़ी आपकी विरासत है, कितना बड़ा आपका गौरव है, कितनी बड़ी आपकी गरिमा है कि आपके धर्म के नाम से आपका भोजन भी है, आपका भोजन भी है। यह है हमारे अपने धर्म पर दृढ़ रहने की ताकत। हमने अपने धर्म की मजबूती रखी तो हमारी बात हर किसी ने सुनी, हर किसी ने समझी और उसके अनुसार हम लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था करी। जैन फूड के नाम से जैनों के लिए एक अलग से प्रबंध किया गया, व्यवस्था की गई। तो जैनियों जागो, समझो, जैन धर्म से, जैन तत्व से यदि होवे अनुराग तो करिए रात्रि भोजन त्याग, तो करिए रात्रि भोजन त्याग। जैन धर्म से, जैन तत्व से यदि होवे अनुराग तो करिए रात्रि भोजन त्याग, तो करिए रात्रि भोजन त्याग, तो करिए रात्रि भोजन त्याग। और हम तो इंसान हैं, इंसान तो समझदार होता है, विवेकी होता है, लेकिन जरा देखो पशु पक्षियों की ओर। पशु पक्षी वे भी रात्रि में खाना, पक्षी एक डाल पर बैठे रहते हैं, चाहे वो कबूतर है, चिड़िया है, जितने पशु हैं, पक्षी हैं, वे रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। रात्रि में एक पशु भी, जानवर भी नहीं खाता। और इंसान तो क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे? कौन श्रेष्ठ हुआ फिर? श्रेष्ठ कौन हुआ, इंसान या पशु? एक प्रकृति से जुड़ा हुआ पशु भी रात्रि में नहीं खाता। और हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? विचारे, चिंतन करें, सोचे अपने लिए। कम से कम रोज नहीं त्याग सकते, कुछ दिन तो त्यागो, कुछ दिन तो छोड़ो कि महीने में 15 दिन में रात्रि भोजन। और महावीर की गणित, महावीर प्रभु का धर्म कहता है कि यदि तुम 15 दिन रात्रि में भोजन नहीं करते हो तो 15 उपवास का लाभ मिल गया तुमको। 6 महीने एक साल भोजन रात्रि में नहीं करते हो तो 6 महीने की तपस्या का तुम्हें लाभ मिल गया। कितना सस्ता सौदा, कितना बढ़िया सौदा, कितना अच्छा सौदा। कितना खाते हैं, सुबह जो खाना शुरू करते हैं खाते ही रहते, रात को भी चलता रहता है। खासकर जो गुटखा खाते हैं उनका तो बड़ा बुरा हाल है ना। वो तो रात्रि के अंदर भी सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। रात में खाते, सुबह खाते, दिन में खाते। कहते हैं कि तीसरे आरे में लोग खाते थे 3 दिन बाद। कितने दिन बाद? पहले आरे में
पहले आरे में खाते थे 3 दिन बाद, पहले आरे में 3 दिन बाद खाते थे। वो कितना खाते थे? चने की तरह, जितना चना होता उतना ही खाते थे, पेट भर जाता था। दूसरे आरे में खाते थे 2 दिन बाद, केवल बेर का जितना जितना बेर होता है उतना खा लिया, 2 दिन भूख नहीं लगती, उनका बेला हो जाता था, है ना, सहज में बेला। तीसरे आरे में खाते थे 1 दिन बाद, और खाते कितना था? आंवले जितना, एक आंवला, समझ गए ना, आंवला जितना आंवला होता उतना ही खाते थे तीसरे आरे में, और 1 दिन फिर भूख नहीं लगती थी। यानी हर कोई वर्ष तक करता था तीसरे आरे में, हर किसी का एकांतर होता था कि एकांतर हो गया, एक आंवला जितना खा लिया, पेट भर गया, फिर 1 दिन भूख नहीं लगती थी। फिर आया चौथा आरा, चौथे आरे में खाते थे 1 टाइम, 1 टाइम खाते थे तो तृप्ति हो जाती थी, फिर 24 घंटे भूख नहीं लगा। अब आया 5वां आरा, इसमें कितनी बार खाते हैं? हाँ जी, अनगिनत बार, 5 के अब 10 बार हो गया, अनगिनत बार कितनी बार खाते हैं। हमारे देखो तपस्वी बैठे, नेमचंदी साहब वेदमुत्था, कितने तपस्वी हैं, इतने दिनों से भोजन छोड़ रखा है, अन्न छोड़ रखा है इन्होंने, ये हम सब के लिए आदर्श है, प्रेरणास्पद है। तो ये हम अनलिमिटेड तरीके से खाते रहते हैं और अपने आप को ही बिगाड़ते रहते हैं, स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। तो आओ परमात्मा के इस रात्रि भोजन त्याग से आचार्य सुधर्मा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि रात्रि भोजन से परहेज करो। आपको जानकर हैरानी होगी, इंदौर में एक सेठ थे, सेठ हुक्मचंद जैन, शायद नाम सुना हो आपने, बहुत बड़ा सेठ हुआ है। अंग्रेज़ों के युग में, वो जब भारत आज़ादी का जब दौर चल रहा था, उस दौर के वो सेठ हुए, सेठ हुक्मचंद जैन, इंदौर के बड़े नामी सेठ हुए हैं। और उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया है, कांच का मंदिर, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वो अपने आप में पूरा शीश महल है, कांच का मंदिर है। और उन्होंने सोने का रथ भी भेंट किया है उस मंदिर में। तो उनके निवास पर एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का रुकना हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री सेठ हुक्मचंद जैन के निवास पर रुके। उन्हें शाम को सूचित कर दिया गया था कि सेठ जी के यहाँ रात्रि में भोजन नहीं मिला करता। इतना बड़ा सेठ जिसके पास इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक मान्यता, उसकी एक अपनी धारणा और अपने धर्म की दृढ़ता कि मैं अपने धर्म में दृढ़ रहूं, जो मैं अपना नियम है उसमें पक्का रहूं। शाम को खाना खिला दिया गया, सूर्यास्त होने से पहले पंडित जी को भोजन वगैरह करा दिया। रात्रि में पंडित जी को आदत थी दूध पीने की, दूध चाहिए था। उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि जाओ दूध लेकर आओ। सेवक गया तो सेठ जी के द्वारा समाचार आ गए कि रात्रि में यहां दूध भी, किसको इनकार किया? आप क्या करते हैं? हाँ जी, वो सेठ देखो ऐसी दृढ़ता उसकी, प्रधानमंत्री को उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरी रसोई रात को नहीं खुलती, नहीं जलता आग नहीं जला करती। ऐसी दृढ़ता उस सेठ हुक्मचंद जीवन का एक प्रसंग हम सब के लिए बहुत प्रेरक है कि ऐसे भी सेठ हुए हैं, ऐसे भी श्रावक हुए हैं जिनके लिए पद का महत्व नहीं, पदवीधारी का महत्व नहीं, जिनके लिए महत्व था अपने धर्म का, अपने नियम का। लोगम विदिता आरम परम च, उन्होंने लोक को जाना, ज्ञाता बने लोक के आर और पार के। लोक को उन्होंने आर पार देखा कि लोक में क्या है, हर वस्तु को, हर द्रव्य को उन्होंने जाना। 14 राजू लोक में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं था, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं था जो उनके द्वारा देखा नहीं गया, जाना नहीं गया, समझा नहीं गया। लोगम विदिता आरम परम च उवहानवम दुख खयठयाए, उवहानवम दुख खयठयाए, उन्होंने दुखों को खत्म कर दिया, दुखों के कारण को समाप्त कर दिया। दुख के कारण हम दुख को मिटाते हैं, लेकिन परमात्मा महावीर ने दुख के कारण को मिटाया कि जिसकी वजह से दुख आते हैं उनको मिटाया। यानी दुख का कारण क्या है? दुख क्यों आते हैं आपके जीवन में? क्यों आते हैं? कर्मों की वजह से, राग द्वेष के बीज की वजह से। तो उन्होंने बीज को ही खत्म कर दिया, बीज को ही नष्ट कर दिया। सव्वम पभुवार्य सव्वारम, सभी प्रकार के पापों का परमात्मा ने
त्याग कर दिया। ऐसे थे हमारे तीर्थंकर महावीर, ऐसे थे महावीर। हाँ जी, कहाँ तक चर्चा हुई थी? 22, प्रयोग चर्चा 22 हो गया है। 23वीं गाथा है दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। ये जो गाथा है, आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है उसको ठीक करने वाली गाथा है। घर में किसी तरह का कोई बहुत छोटा मोटा वास्तु दोष है तो वो इस गाथा के प्रयोग से, इस गाथा को लिखकर आप घर में लगा दें। इस गाथा को केसरिया रंग में लिखकर अपने घर में चिपका दें तो वास्तु दोष ठीक हो जाता है। वास्तु दोष में केसरिया, केसरिया समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी, केसरिया रंग के पेन से, सफ़ेद कागज और केसरिया रंग से लिखना है इस मंत्र को, दानान सेठम अभयपयानम। तो छोटे मोटे जो वास्तु दोष होते हैं वो यूं ही खत्म हो जाते इस गाथा के प्रभाव से। ऐसा अचिंत्य प्रभाव है इस गाथा का, ऐसी ताकत है इस गाथा की। खास करके ध्यान रखिए, वास्तु में एक बड़ा मेजर दोष होता है ईशान कोण का, वो थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। बाकी जितने दोष हैं वो सब इस गाथा से खत्म हो जाते हैं। ईशान का जो है उसके लिए उसका उपाय काम नहीं करता है उस दोष में, उसमें तो मरम्मत ही करनी पड़ती है, वो दोष अलग है। लेकिन सामान्य तौर पर जितने दोष हैं वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं इस कौन सी गाथा से? इतना प्रभाव है इस गाथा का। उसके 24वीं गाथा है ठीन सेठा लवसत मावा। ये वाली जो गाथा है, इस गाथा से कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ है, सरकारी अड़चने आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो प्रॉब्लम हल होती है, वो ठीक होती हैं, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं इस 24वीं गाथा के जाप करने से। 24वीं गाथा का जाप करें और सरकारी कामों का मिनटों में हल करें। कुछ चीज़ों को चुटकियों में हल कर सकते हैं आप 24वीं गाथा के प्रयोग से। 25वीं गाथा है पूढ़ो अमे धूनई विगय गेही। ये जो गाथा है, इस गाथा का जो अंतिम चरण है अभयम करे वीर अनंत चक्षु, ये अंतिम चरण की गाथा, चौथे चरण की जो गाथा है, चरण जो है गाथा का चौथा चरण, अभयम करे वीर अनंत चक्षु। इस गाथा का प्रभाव होता है बुरी नज़र टालने के लिए। बुरी नज़र, कई लोग घर के बाहर टांगते हैं ना, वो कुत्ता नहीं, वो क्या काला काला मटका जूता है ना, जूता टांगते हैं, काला मटका टांगते हैं, लिखा भी होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नज़र को टालने के लिए ये मंत्र बड़ा उपयोगी। इस मंत्र को आप लिखकर या छपवा कर अपने गेट पे लगा सकते हैं, मतलब दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर या घर के अंदर या दुकान में। आपको लगता है कि दुकान में बुरी नज़र का असर हो जाता है तो दुकान को बुरी नज़र से बचाने का, नज़र दोष से बचाने का ये बड़ा अच्छा उपाय हमारे आचार्यों ने दिया है। घर पे, दुकान में, कहीं भी आप इसको लगा दीजिए तो आप बुरी नज़र से और बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। केवल लिखना है अभयम करे वीर अनंत चक्षु, इतना ही लिखना, पूरा नहीं, पूरी गाथा नहीं, केवल चौथा चरण अभयम करे वीर अनंत चक्षु, ये वाला चौथा चरण लिखना है। इसका ये लाभ आपको मिलेगा, बेनिफिट आपको प्राप्त होगा।